नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। भगवान शंकर जी ने, महादेव जी ने स्वयं जो है पुत्र कार्तिकेय जी को बताया है विष्णु भगवान जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजन का महत्व। आप सभी भक्त भी जो है, जो भगवान शंकर जी को छोटा, भगवान शंकर जी को बड़ा या विष्णु जी को छोटा बड़ा इस तरह से कहने वाले हैं, तनिक ध्यान दें। स्वयं महादेव जी पद्म पुराण में जो है शालिग्राम की जो है वर्णन कर रहे हैं। संक्षिप्त पद्म पुराण है और उत्तराखंड में जो है, देखिए उत्तराखंड में जो है इसका वर्णन किया गया है। कार्तिक जी कहते हैं, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हो, मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया, अब मैं शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ। सुनो, शालिग्राम शिला सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य और कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु जी की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने से कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं, उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने वाले जो फल मिलता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया न ही नमस्कार किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक वह 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने से मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और सत्वन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करते हैं, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला के पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन करें। जय जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भगवान महादेव जी ने जो है शालिग्राम पूजा और वैष्णव स्वरूप का जो है वर्णन किया है, कितना ही अद्भुत और सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।